अस्सलाम वालेकुम। बिहार न्यूज में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर, और आज के हमारे एपिसोड की टॉपिक है वायलेशंस ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। नईम सर, बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, आप मुंबई के जो रहवासी है, खास करके जो छोटे बच्चे हैं अंडर 18 है, प्लस 18 है, जो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं, आप बीइंग द प्रेसिडेंट उनको क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है, आपका क्या मशवरा है वो सिटीजन्स के लिए, वो बच्चों के लिए? कैसे हो दोस्तों? हमारे चेहरे की रंगत देख के आपको बखूबी एहसास हो रहा होगा कि हम स्टेट के सीएम के आदेश का कितना पालन कर रहे हैं। सीएम साहब ने कहे लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकलो, सैलून मत जाओ, तो हम ना सिर्फ घर से बाहर नहीं निकल रहे बल्कि पिछले दरवाजे से सैलून में भी एंट्री नहीं कर रहे कि हम अपनी बाल या दाढ़ी कटवाएं। देखते हैं कोरोना कब जाता है कि हमारी दाढ़ी और सर के बाल मोदी जी से बड़े तो नहीं हो जाते हैं। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? जैसा कि ट्रैफिक पुलिस की बात हो रही है, उसका ये वीडियो बन रहा है, तो उस पर जोक सुना तो लाजमी है। पुलिस की भर्ती हो रही थी, ऑफिसर ने उम्मीदवार से पूछा कि अगर कहीं मजमुआ है, भीड़ है और उसको मुंतशिर करना है, उसको कम करना है, तो आप क्या करोगे? उम्मीदवार ने फौरन जवाब दिया, सर मैं चंदा लेना शुरू कर दूंगा। उसको देख के सब भाग जाएंगे ना। अब मैं मेरे सिटी मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र और कंट्री इंडिया के नौजवान बच्चों से एक जीती जागती मिसाल दे के ये कहना चाहता हूं, बराए करम ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक मत करो, उसका वायलेशन ना करो, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से देखा हूं। जस्ट डे बिफोर थर्सडे 22 अप्रैल को मैंने अपनी आंखों से देखा हूं। मैं ऑफिस में बैठा था, एक फोन आया करीबी कार्यकर्ता के कि उनके एक रिलेटिव को वाड़ी बंदर ट्रैफिक पुलिस ने अरेस्ट की। इमीडिएटली मैं वाड़ी बंदर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जो मुंबई में वाकई पहुंचा। मैंने ड्यूटी ऑफिसर से मिला, अपना इंट्रोडक्शन दिया और मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर, ये जो ओनर है, टू व्हीलर एक्टिवा का जो ओनर है, उससे एक मिस्टेक हुई थी कि उसका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर था MH01CW, मगर उन्होंने नोइंगली अननोइंगली या पेंटर ने CW की जगह ZW लिख दिया और वो गाड़ी टू पार्किंग में 22 अप्रैल को वाड़ी बंदर ट्रैफिक पुलिस ने उठाई। और जैसे उनको फाइन मारने लगी तो पता चला कि इस गाड़ी के ऊपर कंप्लेंट है, क्योंकि ओनर ऑफ दिस एक्टिवा हैड बीन ब्रेकिंग द नॉर्म्स ऑफ RTO। और हुआ ये कि 2018 से ये जो नंबर प्लेट में मिस्टेक हुई थी CW, जबकि इनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर था ZW, मगर CW लिखा हुआ था। शायद इनसे जान के अनजाने में जो मिस्टेक हुई थी। तो अब हुआ क्या कि गाड़ी तो जमा हो गई, अब जो कंप्लेनेंट था, ओरिजिनल जो ओनर था गाड़ी का, टू व्हीलर बाइक का, उसने ऑनलाइन कंप्लेंट करी थी कि भाई मुझे इलीगल वे से फाइन आ रहा है, जो कि अब 8,500 रुपया पहुंच चुका है। और उस गाड़ी का नंबर CW नंबर, ये हमारे जो पहचान वाले ZW का रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो यूज कर रहे थे। मैं पहुंचा, मैं रोजा खुलने का टाइम हो गया, 6:45 हो गया। मैंने ड्यूटी ऑफिसर को हर तरीके से मनाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि कंप्लेनेंट भी मौजूद है और कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करना चाहता है,
क्योंकि 8,500 रुपया ये जो हमारे दूर के पहचान वाले थे वो भरने के लिए तैयार थे। ड्यूटी ऑफिसर उस चीज को समझ रहा था, लेकिन 3 स्टार जिसके अंडर में ये केस था उसने कुछ नहीं सुनी और मुझसे कहता है कि पिक्चर एंड होने के बाद आए। मैंने कहा सर मैं ऑफिस में था और मैं रोजा खोल के आने वाला था, लेकिन जैसी फोन आया मैं फौरन आपके पास आया। उसने कुछ नहीं सुना। अगली स्टोरी बोले जे मार्ग पुलिस स्टेशन में होंगी। इमीडिएटली हम लोग वहां पहुंचे। रोजा अफ्तार हमने जे मार्ग पुलिस स्टेशन में किए। वहां पे हमने ड्यूटी ऑफिसर जो 2 स्टार था उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मगर कुछ भी दाल नहीं गली। मैंने ये 3 स्टार जो था ट्रैफिक पुलिस का, जिसने वाड़ी बंदर से जे मार्ग पुलिस स्टेशन में लाया था अक्यूज्ड को, हम भी गए थे। तो मैंने उनसे पूछा सर आप 3 स्टार हो और आप 2 स्टार के सामने इतनी नरमी से बात कर रहे हो जे मार्ग पुलिस स्टेशन के? तो वो कहता है मैं ट्रैफिक पुलिस का 3 स्टार हूं, मगर यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर ये 2 स्टार है। बिल आखिर FIR रजिस्टर हुई और अक्यूज्ड को साइड में बिठा दिया गया। नहीं सर, जैसा कि सब जानते हैं कि आपका काफी बिजी शेड्यूल रहता है, इतने काफी बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने जाके वहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश की, आपने हर तरीके से मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की, फिर भी ये पुलिस ऑफिसर ने जो FIR रजिस्टर कर दिए, तो सर इसमें क्या क्या सेक्शंस लगाए इन्होंने और क्या क्या मतलब FIR के अंदर कौन सी धारा इन्होंने लगाई IPC की? मुझे तो पहले हंसी आ रही थी कि ड्यूटी ऑफिसर जे मार्ग पुलिस स्टेशन वो ये 3 स्टार से पूछता है त्याला 419 मध्ये अरेस्ट करना ना? तो वो 3 स्टार नो सर 419 नहीं 420 लगाइए। मैं दोनों की बात सुन रहा क्योंकि मैं वहीं खड़ा हुआ था। बिल आखिर अंडर सेक्शन 420 IPC के तहत ये आदमी के ऊपर, जिसको मैं जानता था, उस पे केस रजिस्टर्ड हुआ और साथ ही साथ 6 मोटर व्हीकल एक्ट भी उस पे लागू हुए, जिसके नाम नंबर है 129/177, 250(A)(177, 22(2)(5)(177, 130 next 1/177, 184 and others। 420 तो आप समझते हो चीटिंग, फ्रॉड, स्कैम। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट को, या फिर नोवेरा शेख के जैसे हीरा गोल्ड की जो नोवेरा शेख के इनोसेंट सिटीजन को चीट करते हो तो 420 लगता है। अब 420 में जब तक अक्यूज्ड कोर्ट को अश्योरेंस ना दे कि मैं इन मजलूमों का, जिनके साथ मैंने फ्रॉड किया, उनका पैसा मैं क्लियर कर रहा हूं या कर रही हूं, तब तक बेल नहीं होती। तो यहाँ पे 419 तक तो सही था कि 419 लगा है और 419 की मैक्सिमम जो सजा है 3 साल या फाइन या दोनों, मगर ये 50 इयर्स के सिटीजन के ऊपर नोइंगली वाड़ी बंदर ट्रैफिक पुलिस एज वेल एज जे मार्ग पुलिस स्टेशन ने 420 लगाया। क्या इसने बैंक रॉबरी की है? क्या इसने सिटीजन के साथ चीट की है, फ्रॉड किया है, स्कैम किया है और साइड में धर लिए? बिल आखिर FIR तो रजिस्टर्ड हो गया। रात को 12 बजे उसे घर जाने दिया गया क्योंकि कोरोना का मैटर है और ये केस जाता था 69 कोर्ट, MM कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिवड़ी। और वैसे भी वहां पे सिर्फ 2 जजेस काम कर और स्टाफ भी बहुत कम है। तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं मेरे यंगेस्ट सिटीजन ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, डोंट ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ ट्रैफिक पुलिस। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताता हूं, अब ये जो केस रजिस्टर्ड हुआ अंडर सेक्शन 420, तो उसमें अक्यूज्ड का क्या होगा? बेल मिल जाएंगी। अब उसके बाद जज साहब ऑर्डर देंगे कि आपको हर हफ्ते लोकल पुलिस स्टेशन में अपीयरेंस देना पड़ेगा, हाजिरी देना पड़ेगा, डायरी बनेगी और वो पुलिस वाले को टाइम देंगे, इस तारीख इस टाइम से इस टाइम तक पुलिस स्टेशन जाइए आप। अक्यूज को कोर्ट आदेश देंगी और वहां जाके अक्यूज की बड़ी बेइज्जती होती है। वो 2 घंटे के टाइम कोर्ट दिए मगर उसमें शायद ही काम होता है और वो डायरी के लिए 2 से 4, 5, 6 घंटे लगते हैं और अक्यूज का टाइम बर्बाद होता है। अब इसके बाद क्या होगा?
अक्यूज का पासपोर्ट नहीं बनेगा। पासपोर्ट बनने के लिए कोर्ट की एनओसी चाहिए, मैक्सिमम पीरियड 1 साल के लिए बनेगा। उसके बाद क्या होगा, अक्यूज अगर मुस्लिम है हज उम्रा पे नहीं जा सकता जब तक कोर्ट की रिटर्न एनओसी ना मिले। वो एयरपोर्ट से फ्लाई नहीं कर सकता। अदर कास्ट वाले भी अब्रॉड नहीं जा सकते जब तक रिटर्न एनओसी कोर्ट से ना मिले। अब होगा क्या, वकील अपॉइंट करो, बेल लो, केस चलेगा तो अनकरीब 1,00,000-1.5 लाख रुपया अक्यूज का सर्फ हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग टेंशन। जो वो मेंटली टेंशन लेगा, उसकी फैमिली जो डिस्टर्ब होंगी। किस लिए हुआ ये, महज 200, 500, 1000, 2000 बचाने के लिए मैंने कई कंप्लेंट टाइप किया। कई सिटीजन मेरे पास आके एक्सप्लेन किए कि हमारी गाड़ी का नंबर है सो एंड सो एक्टिवा, सेम नंबर यूज हो रही है एक्सेस पे और हमको फाइन आ रहा है। अच्छा, मैंने ये 3 स्टार जो आरटीओ ट्रैफिक पुलिस का था, मैंने जेजेमार्ग पुलिस स्टेशन में से कहा कि सर कंप्लेनेंट मौजूद है। लकीली वो भी मुस्लिम था, वो भी रोजा हमारे साथ खोला और वो एक्सेप्ट कर रहा था कि चलो भाई मैं विड्रॉ कर देता क्योंकि मेरा फाइन भर दे रही है, आज 8,500 रुपए का है, मुझे लेना देना नहीं। लेकिन ये 3 स्टार और उसका जो ट्रैफिक पुलिस था वो कह रहा है कि बोले नहीं, ये कंप्लेंट हुई है, ऑनलाइन कंप्लेंट हुई है, ये हेड ऑफिस जो हेडक्वार्टर है इनका सर पोचखान वाला रोड वर्ली में, वहां कंप्लेंट हुई तो अब हमको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये 3 स्टार से कि सर डेली का मैं 250 कंप्लेंट बनाता हूं, ऑनलाइन भी रहती है, ऑफलाइन भी रहती है, अगेंस्ट अक्यूज पर्सन जिन्होंने नॉर्म्स को तोड़े हैं, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं। और मुंबई पुलिस एज वेल एज एमसीजी एंड बीएमसी इनके ऑफिसरों के कान पे जू नहीं रही थी। तो कंप्लेन यहाँ मौजूद है और अगर वो विड्रॉवल कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ है। बोले नहीं हो सकता। मतलब सर 10 पेज की कंप्लेंट करो, 10 जगह दो, लेकिन अगर कंप्लेनेंट 2 लाइन का विड्रॉवल देता है कि आई हैव विड्रॉ में रिटर्न कंप्लेंट सो एंड सो डेट, तो वो कंप्लेंट विड्रॉ हो जाती है। तो यहाँ पे ये नोइंगली टारगेट किया गया है। मुझे कहते हुए कोई हर्ज नहीं हो रहा है कि मुंबई पुलिस शायद माइनॉरिटी के साथ बहस कर रही है, तासुब कर रही है और ये काम विड्रॉ हो सकता था। जबकि कंप्लेनेंट भी मौजूद था, वो एग्री था कि भाई चलो मैं विड्रॉ कर देता और ये लोग मेरा फाइन भर दे रहे हैं। अब ये सिटीजन जो 50 इयर्स का है वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। वो कहता है अगर मैं 1 दिन के लिए भी जेल गया तो मेरी लाश वहां से निकलेंगी। क्या वाड़ी बंदर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, क्या जेजेमार्ग पुलिस स्टेशन, जब कंप्लेनेंट मौजूद है, 8,500 का मैटर है, तो क्या विड्रॉ नहीं कर सकते थे। सीपी ऑफ मुंबई एज वेल एज होम मिनिस्टर ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, सीएम ऑफ महाराष्ट्र must be think about the same and proper order must be given for its investigation। क्योंकि कंप्लेनेंट मौजूद था विड्रॉ करने के लिए, मगर उसकी कुछ नहीं सुनी गई। मैं खुद मौजूद था। अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे जेजेमार्ग पुलिस स्टेशन का, तो मैं 6:45 से लेके 7:30 बजे तक जेजेमार्ग पुलिस स्टेशन में मौजूद था। मैंने वहीं रोजा खोला और कंप्लेनेंट ने भी खोला, अदर्स भी थे, तो वहीं हमने रोजा खोले, मगर जेजेमार्ग पुलिस स्टेशन ने कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ यंगेस्ट ऑफ माय सिटी, स्टेट, कंट्री, डोंट ब्रेक ट्रैफिक नॉर्म्स। आप लोग जवानी के जोश में नंबर प्लेट को नोइंगली अननोइंगली जरा सा चेंज कर देते हो, समझते हो कौन देख रहा है, सीसीटीवी में कवर हो रहा है। फिर कभी आपकी गाड़ी टोविंग होती है, फाइन लगता है और जब उसका बिल बनता है, ई चालान बनता है, तो सारी हिस्ट्री खुल जाती है। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं टू द यंगेस्ट सिटीजन ऑफ माय स्टेट, सिटी, कंट्री, डोंट ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ ट्रैफिक पुलिस। थैंक यू नईम सर ये जानकारी शेयर करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।